हमारा शरीर एक सिंगल सेल से बना है जो मल्टीप्लाई होकर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कम्युनिटी में बदल गई। इन्हीं सेल्स के एक साथ मिल जाने पर टिश्यूज़ बनते हैं और यही टिश्यूज़ एक साथ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अब जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होते हैं वो चीज़ें कायदे से करते हैं, जैसे उसी जगह रहना जहाँ के वो होते हैं। लिवर के सेल्स हैं तो वो लिवर में रहेंगे, किडनी के सेल्स हैं तो वो किडनी में रहेंगे। लेकिन एक बार ये नॉर्मल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और वो सेल्स कैंसरस हो जाते हैं, उस समय वो ये कायदे और नियम फॉलो करना भूल जाते हैं और वो ख़राब सेल्स अपनी जगह रहना छोड़ देते हैं जहाँ के वो होते हैं और दूसरी जगह ट्रैवल करके वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कैंसर का फैलना। आसान शब्दों में बताऊँ तो एक इंसान जिसका कैंसर सिर्फ लंग्स में था वो अब किडनी या लिवर में भी फैल के बढ़ गया। इस पॉइंट पे आके डॉक्टर्स इसे स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस करते हैं। जब कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है तो उसको मेडिकली मेटास्टेसिस बोला जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये अलग प्रकार का कैंसर नहीं होता, बल्कि ये वही कैंसर होता है जो दूसरी जगह रहने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेस्ट कैंसर लंग में फैल गया है तो उसको लंग कैंसर नहीं बल्कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर ही कहेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स ही मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है और ये इन्फॉर्मेशन क्यों जाननी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 90% से ज़्यादा कैंसर एसोसिएटेड डेथ्स मेटास्टेसिस की वजह से ही होती है। और इसीलिए अगर आपको ये समझ आ जाए कि इसके फैलने की क्या साइंस है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसको कैसे कंट्रोल करा जा सकता है और इसको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है, जो हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे भी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इससे पिछली वीडियो जो कि कैंसर स्टेम सेल्स पर है वो ज़रूर देखें। साथ ही ये जानेंगे कि इस सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो ये कि ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलता कैसे है। इसका सिंपल सा आंसर है ब्लड के ज़रिए। जब प्राइमरी ट्यूमर से कुछ सेल्स डिटैच हो जाते हैं वो ब्लड के ज़रिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ ये सेल्स अपना घर बना लेते हैं और वहाँ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, CSC यानी कैंसर स्टेम सेल्स और CTC यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स। कैंसर स्टेम सेल्स क्या है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब रही बात सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स की। अब जो कैंसर सेल्स उस कैंसर से डिटैच होकर ब्लड में मिल जाते हैं उसे टेक्निकली कहते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स या CTC, यानी अब वो ट्यूमर सेल्स डिटैच होकर ब्लड में सर्कुलेशन में आ गए। दूसरे शब्दों में सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स वो सेल हैं जो अपनी प्राइमरी ट्यूमर की लोकेशन को छोड़ के ब्लड में मिल गया, जहाँ से ये दूसरी जगह जाकर वापस से इन ट्यूमर्स को जन्म दे सकते हैं। कैंसर की मेटास्टेसिस में इन CTCs का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस बात को कई बार एक्नॉलेज किया है। और कैंसर के फैलने के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनफैक्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कीमो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि जो कैंसर सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से शेड होकर ब्लड में आ जाते हैं उसमें रिसर्चर्स ने ये देखा कि उसमें काफ़ी बड़ा नंबर कैंसर स्टेम सेल्स का भी मौजूद होता है। यानी इन सर्कुलेटिंग सेल्स में CSC भी मौजूद होते हैं। और जैसा हमने जाना कि कैंसर स्टेम सेल्स एक ऐसे ज़िद्दी प्रकार के सेल्स होते हैं जो खुद नए ट्यूमर्स को जन्म देते हैं और अभी तक ऐसा कोई ड्रग नहीं बना है जो इन स्टेम सेल्स को मार सके। इसीलिए और चिंता का विषय हो जाता है। इसी की वजह से 90% मेटास्टैटिक कैंसर केसेस को ट्रीट करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर से डिटैच होकर ब्लड में स्टेम सेल्स भी पहुँच जाते हैं और जो कीमो रेजिस्टेंट होते हैं, जैसा हमने जाना भी था। अच्छी बात यह है कि नेचुरल सब्सटेंसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो इनको ख़त्म करने में बहुत इफेक्टिव है। वो चीज़ें कौन सी हैं उसको डिटेल में हमने इन दोनों वीडियोस में बताया है। मैं समझता हूँ कि शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, इसीलिए मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, प्राइमरी कैंसर से कैंसर सेल्स ब्लड में शेड हो जाते हैं, जिसको CTC कहते हैं, जिस वजह से वो दूसरी जगह वापस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, ये जो सेल्स ब्लड में शेड होते हैं उसमें कैंसर स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं जो प्राइमरी ट्यूमर में मौजूद होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स में स्टेम सेल्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं, जिस वजह से उनको मारना आसान नहीं होता और वो कीमोथेरेपी ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं। अब कैंसर किसी भी प्रकार का हो, हर मेटास्टैटिक कैंसर में यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी ही।
सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसकी दो अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहला, टेस्ट करा के। इंडिया और इंडिया के बाद ऐसी बहुत सी लैब्स हैं जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट के ज़रिए ये बताती है कि ब्लड में पर ml कितना CTC लेवल मौजूद है। यानी आपको ब्लड में घूमते हुए ट्यूमर सेल्स के बारे में टेस्ट से ही पता चल जाएगा। जो सबसे अच्छी लैब इस फील्ड में स्पेशलाइज करती है वो है ग्रीस की RGCC लैब, जिनका एक टेस्ट है ऑन्को काउंट, जिसमें आपके ब्लड सैंपल को एनालाइज करके ये बताया जाता है कि उसमें कितने CTC मौजूद हैं। इस रिपोर्ट से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये टेस्ट इंडिया में हैदराबाद में कराया जा सकता है। अब ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही चिंता वाली बात है, और ये नंबर जितना कम होगा उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इनफैक्ट हमारे इस इंटरव्यू में इन्होंने इसी मार्कर को बेस पकड़ के कैंसर को मॉनिटर किया, और धीरे धीरे जैसे वो नंबर कम होते गए उससे उन्हें समझ आ गया कि उनका कैंसर श्रिंक हो रहा है। इसीलिए ये मार्कर एक बहुत ही रिलायबल मार्कर्स में से एक है। US में भी जेनी हिंडबैक ने इसी मार्कर के बेसिस पे अपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करा था। इंडिया में आप गूगल पे अलग अलग प्रोवाइडर्स के बारे में डिटेल्स भी जान सकते हैं कि कौन कौन इंडिया में CTC काउंट टेस्ट कराता है। एक बार आपको टेस्ट में ये पता चल जाता है कि आपके ब्लड में कितने CTCs मौजूद हैं, उसके बेसिस पे आप ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो उन CTCs के नंबर को कम करेगी, जैसे शिवजी और उनकी वाइफ ने किया था। ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का एक बहुत ही शानदार टूल है। अब इस मार्कर को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रिवेंशन के लिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको कैंसर हो चुका है और आप ऐसी सिचुएशन को होने से अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको ये CTC काउंट टेस्ट कराना ही चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि शरीर में कैंसर जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि नहीं। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। जब आप नेचुरली या मेडिकली अपने कैंसर को अप्रोच करते हैं और ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ट्रीटमेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। अब अगर ट्यूमर श्रिंक हो रहा है तो आपके ब्लड के CTC लेवल्स भी कम होते दिखेंगे, जिससे आप उसकी प्रोग्रेस समझ पाएंगे। तीसरा, रिलैप्स को रोकने के लिए। ट्रीटमेंट सक्सेसफुली होने के बाद भी ये ज़रूरी है कि कैंसर वापस से रिलैप्स ना होए, और उसके लिए CTC काउंट आपको टाइम टू टाइम आपकी हेल्थ के बारे में बताता रहेगा, जिससे आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है कि नहीं। साथ ही क्योंकि ये ब्लड लेवल का टेस्ट है, तो आपको इससे वो सिचुएशन भी पता चल जाएगी जो आपको पेट स्कैन में भी शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ही माइक्रो लेवल का टेस्ट है और ब्लड टेस्ट है, इसलिए इसको ज़रूर करवाइए। इस टेस्ट और बाकी दूसरे मेडिकल टेस्ट जैसे पेट स्कैन या CT स्कैन में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है इसकी सेंसिटिविटी का। ये टेस्ट आपको एक सिंपल ब्लड सैंपल से ही बता देगा कि आपके ब्लड में कितने ट्यूमर सेल्स मौजूद है, जबकि पेट स्कैन में ट्यूमर का तभी पता चलेगा जब वो थोड़े से बड़े साइज़ का हो जाएगा, उससे पहले वरना उस टेस्ट से आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कैंसर फ्री हैं, जबकि असल में हो सकता है कि आपके ब्लड में कैंसर सेल्स घूम रहे हों। इसीलिए क्योंकि ये टेस्ट ब्लड लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए इस टेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ब्लड में इन CTC लेवल्स को कम कैसे करें। इसका जवाब है नेचुरल चीज़ों को शामिल करके। इन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स में सर्कुलेटिंग स्टेम सेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है उन चीज़ों को शामिल करना जो इन सर्कुलेटिंग स्टेम सेल्स को मारने में सक्षम है, जो आप इन दोनों वीडियोस में जान पाएंगे, जहाँ पे हमने उन कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी जो इनको मारती हैं। इसीलिए इन कंपाउंड्स को आपको शामिल करना ही चाहिए अपने हर रोज़ की डाइट में। साथ ही CTC टेस्ट के ज़रिए आप अपने कैंसर को बढ़ने से रोकिए। ठीक करने की अप्रोच चाहे जो भी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगी। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट करके उन्हें मेंशन ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाएँ। साथ ही इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।